हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज फिर से मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम बात करेंगे हमारे न्यू सेशन 2022 के क्लास 10th के टर्म 2 के सोशल स्टडीज़ के सिलेबस के बारे में। अगर आपको जानना है कि हमारे सोशल स्टडीज़ में कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट अस गो टू द वीडियो। 10th क्लास के कोर्स कंटेंट की हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमारी जो इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड बुक है उसका बात करते हैं हम, कौन से टॉपिक्स और कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर सेकंड हमारे इस बुक का है जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। तो ये वाला चैप्टर आने वाला है। उस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं मेन वो कौन से आएंगे? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन, different strands within the movement towards civil disobedience और the sense of collective belonging। ये सारे टॉपिक हमारे रहने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा वो है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। इसके अंदर जो टॉपिक्स हमारे रहेंगे वो रहेंगे हमारे द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, द 19th सेंचुरी 1815 टू 1914, द इंटर वॉर इकोनॉमी, रीबिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, द पोस्ट वॉर एरा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 रहेगा जिसका नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसके अंदर हमारे टॉपिक्स रहेंगे बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, फैक्ट्रीज कम अप, द पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एंड लास्ट टॉपिक रहेगा मार्केट फॉर गुड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारी दूसरी बुक की कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड, तो उसके अंदर हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे, हमारी जियो की बुक है। पहला टॉपिक जो चैप्टर जो हमारा आएगा इस बुक से वो चैप्टर नंबर 5 रहेगा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जिसके अंदर हमारे मेन टॉपिक्स रहेंगे व्हाट इज अ मिनरल, मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स, फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, रॉक मिनरल्स, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। ये सारे टॉपिक्स हमारे आएंगे। और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं एनसीईआरटी जितनी भी एक्सरसाइज है वो मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाके उसको आप यहाँ पे, अगर आप चाहते हो कि दूसरे भी टॉपिक्स के ऊपर, दूसरे भी चैप्टर्स के ऊपर मैं क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे यहाँ पे एक नोट दिया गया है, उस नोट को एक बारी हम पढ़ लेते हैं। द थियोरिटिकल एस्पेक्ट ऑफ चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज टू बी असेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट ओनली एंड विल नॉट बी वैलिडेटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमारा जो मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर है वो सिर्फ हमारे पीरियोडिक टेस्ट के अंदर इवेलुएट किया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर थियोरिटिकल इसका कुछ भी नहीं आएगा। हाउएवर द मैप आइटम्स ऑफ दिस चैप्टर एज गिवन इन द मैप लिस्ट विल बी इवेलुएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। कहने का मतलब है कि यहाँ से इस चैप्टर से जितने भी हमारे मैप का वर्क है, मैप से रिलेटेड जितने भी हमने आइडेंटिफिकेशन करना है वो इस चैप्टर से आएंगे। बाकी यहाँ से थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। अब इसके अंदर हमारे कौन से मेन टॉपिक आएंगे? तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल लोकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। नेक्स्ट इसके बाद हमारा चैप्टर रहेगा लाइफ लाइन्स ऑफ द इकोनॉमी। इसके अंदर हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो है ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर रोडवेज और रेलवेज आएगा, पाइपलाइंस, वाटरवेज और एयरवेज भी इंक्लूड है, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, टूरिज्म एज अ ट्रेड। नाउ हम बात करेंगे थर्ड बुक के बारे में। जो थर्ड हमारी बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड। इसके अंदर हमारे जो टॉपिक रहेंगे, सबसे पहला हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो टॉपिक हमारे रहेंगे वो होंगे व्हाई डू वी नीड ए पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट पार्टीज, चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के आउटकम्स या फिर परिणाम। तो यहाँ पे हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स,
accountable, responsive and legitimate government, economic growth and development, reduction of inequality of and poverty, accommodation of social diversity, dignity and freedom of the citizens. नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारी बुक की, तो हमारी जो बुक है वो है इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 3 आएगा मनी एंड क्रेडिट, जिसके अंदर हमारे टॉपिक्स रहेंगे मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ फॉर द पुअर। नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, जिसके अंदर हमारे टॉपिक्स रहेंगे प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, interlinking production across countries, foreign trade and integration of the markets. What is globalization? Factors that have enabled globalizations. World Trade Organization, impact of globalization on in India. The struggle for a फेयर ग्लोबलाइजेशन चैप्टर हमारे रहेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो है बुक्स का जो वर्क है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम देखेंगे लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स कि मैप के अंदर हमें क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, कौन से टॉपिक हमारे मैप के रहेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें तो आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया के अंदर चैप्टर नंबर जो 2 है नेशनलिज्म इन इंडिया 1918 टू 1930 फॉर लोकेटिंग एंड लेबलिंग आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस कि हमारे जितने भी भारत के जो सेशंस रहे हैं नेशनल कांग्रेस के वो सारे हमने बताने हैं। यहाँ पे 3 को बताया गया है। एक तो कलकत्ता का बताना है हमने जो सितंबर 1920 में हुआ था, नागपुर का बताना है जो कि दिसंबर 1920 में हुआ था, मद्रास का बताना है जो कि 1927 में हुआ था। उसके बाद हमने हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक मैप का रहेगा वो है इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसके अंदर हमने चंपारण बिहार का बताना है जिसके अंदर मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स आया था। नेक्स्ट खेड़ा गुजरात वाला रहेगा जिसके अंदर पीजेंट का सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद है हमारा अहमदाबाद गुजरात जो कि कॉटन मिल के जो वर्कर्स थे उनके द्वारा जो सत्याग्रह किया गया था। अमृतसर पंजाब के अंदर जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। चोरा चोरी यूपी के अंदर जो कांड हुआ था कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाला। डांडी गुजरात जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हुआ था। ठीक है, जियोग्राफी के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 5 पीछे हमने पढ़ा भी था कि हमारे एग्जाम के अंदर जो है मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन के लिए काफ़ी कुछ आने वाला है। सबसे पहले पावर प्लांट से देखें तो थर्मल, ठीक है, जिसके अंदर हमें नमरप और सिंगरौली और हमारा जो रामागुंडम है ये वाली जगह हमने आइडेंटिफाई करनी है। न्यूक्लियर में आएगा हमारा नरोरा, तारापुर, काकरापारा और कालपक्कम। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का आएगा जिसमें हमने मुंबई को लोकेट करना है, इंदौर को करना है, सूरत को, कानपुर को और कोयम्बटूर को। नेक्स्ट आयरन और स्टील प्लांट्स के लिए हमारे आएंगे दुर्गापुर इंपॉर्टेंट है, बोकारो आएगा, जमशेदपुर आएगा, भिलाई, विजयनगर और सैलम। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के अंदर नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और त्रिवंतपुरम। ठीक है, लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी में हमारा आएगा मेजर पोर्ट्स आएंगे। कौन से हमारे मेजर पत्तन जो है वो तो कांडला, मुंबई, मरमागांव, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, तुतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का आएगा जिसमें अमृतसर, राजासांसी, दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, मुंबई छत्रपति शिवाजी, चेन्नई मीनाम्बक्कम, कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हैदराबाद राजीव गांधी का हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लोकेट करने के लिए टॉपिक आएगा। अब अगर हम इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो आपको पता है आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 40 मार्क्स का आएगा और यहाँ पे हमारा जो पीरियोडिक असेसमेंट के मार्क्स रहेंगे वो 10 मार्क्स हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करें अलग अलग 5-5 नंबर की तो 5 नंबर हमारा पेन पेपर का टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जो 5 नंबर है वो 5 नंबर हमें अलग अलग एक्टिविटी के मिलेंगे, जैसे कि हम कोई क्विज कर रहे हैं स्कूल के अंदर, डिबेट हो रहा है, रोल प्ले हो रहा है, वाइवा ग्रुप डिस्कशन, विजुअल एक्सप्रेशन, इंटरैक्टिव बुलेटिन बोर्ड्स, गैलरी वॉक, एग्जिट कार्ड्स, कॉन्सेप्ट मैप्स, पीर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट आप सभी को पता है कि टोटल हमारा जो पीरियोडिक असेसमेंट के मार्क्स है वो 20 हैं।
तो 10-10 ये जो है इनको डिवाइड किया गया है, 10 हमारे फर्स्ट टर्म के और 10 हमारे सेकंड टर्म के। तो यहाँ पे 10 का जो मार्क्स रह गए उसका और दिया गया है। तो हमारा पोर्टफोलियो में 5 मार्क्स का क्लास वर्क और असाइनमेंट वगैरह आएंगे, एनी एग्जाम्पलरी वर्क डन बाय द स्टूडेंट आएगा, रिफ्लेक्शंस, नरेशंस, जर्नल्स एक्सेट्रा, और अचीवमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट थ्रू आउट द ईयर रहेगा, उसके अंदर ये हमने बताना है। बाद में पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक हेरिटेज इंडिया क्विज। ठीक है, तो यहाँ पे 5 नंबर इस सब के आपके रहेंगे, और 5 नंबर जो है वो सब्जेक्ट इनरीचमेंट एक्टिविटी के रहेंगे, जिसके अंदर आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा जो कि आपको कंप्लीट करना है। ये आपके 20 मार्क्स रहेंगे, 80 मार्क्स आपके टोटल जो है पूरी साल के रहेंगे। सो यहाँ पे हमारा क्लास 10th का एनसीईआरटी सिलेबस कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और मैं हो सकेगा आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।